ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील रूप गोस्वामी उनके पुस्तक उपदेशामृत में भक्ति के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, भक्ति को जो वर्धन देता है, उसके बारे में वर्णन करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये छह चीज अगर किसी भक्तों की जिंदगी में होगा तो भक्ति बहुत अच्छे से बढ़ सकता है। तो पहला चीज रूप गोस्वामी बताते हैं उत्साहात, एंथुजियाज्म। दूसरा है निश्चया, डिटर्मिनेशन। और तीसरा चीज है धैर्यात। धैर्यात का अर्थ है पेशेंस। तो आज मैं थोड़ा बहुत धैर्यात, पेशेंस के महत्व के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो भक्तों की जिंदगी में ये पेशेंस बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब भक्ति करते हैं, कृष्ण का कृपा पाना चाहते हैं, पर भगवान कृष्ण का कृपा डेफिनेटली आएगा, पर कृष्ण के टाइम टेबल के अनुसार, हमारे टाइम टेबल के अनुसार नहीं। तो भक्ति के मार्ग में कृष्ण के कृपा के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। रामायण में शबरी माता का उदाहरण आता है। शबरी माता जब वो छोटी बालिका थी, उस समय उनके गुरु मातंग ऋषि उनको बोलते हैं, आप यहाँ पे रुकना मेरे आश्रम में, भगवान राम आएंगे। और मातंग ऋषि अपने शिष्यों के साथ भगवत धाम चले जाते हैं। शबरी माता रोज भगवान का राम के लिए रुकी है, प्रतीक्षा कर रही है। रोज आश्रम को सजाती थी, फूल लेके आती थी, फल लेके आती थी। और बहुत सालों बाद जब शबरी माता बहुत बूढ़ी हो जाती है, उस समय राम आते हैं। और जब राम भगवान आके वो फल चखते हैं, वो जो स्वाद है उसका अनुभव करते हैं। ये कौन सा स्वाद था? ये शबरी के धैर्यता का, पेशेंस का स्वाद था। तो हम सबकी जिंदगी में जैसे भगवान राम ने शबरी को टेस्ट किया था, हम सबकी जिंदगी में भगवान टेस्ट करेंगे हमारे पेशेंस को। चैतन्य चरितामृत में जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में महाप्रकाश लीला कर रहे थे, सब भक्तों को अपना कृपा दे रहे थे। तो महाप्रभु सिर्फ एक भक्त को कृपा नहीं दिए, वो थे मुकुंद। तो बाकी सब भक्त महाप्रभु के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे आप मुकुंद को भी कृपा देना। महाप्रभु बोलते हैं, ये मुकुंद ना, वो मेरे प्रति उसने अपराध किया है, वैष्णवों के साथ वैष्णव जैसा बर्ताव करता है और जाके मायावतियों का भी संग करता है। मैं उसको कृपा नहीं दूंगा, उसको 10,000 जन्म रुकना पड़ेगा मेरे कृपा प्राप्त करने के लिए। और मुकुंद पास में ही खड़े थे, ये सुनते हैं। और मुकुंद बहुत खुश होकर नाचने लगते हैं, क्योंकि मुकुंद सोच रहे थे भगवान का कृपा प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, सिर्फ 10,000 जन्म में मुझे प्राप्त होगा। बहुत खुश हो जाते हैं। तो हम सब मुकुंद के स्थान पे होते थे और भगवान हमको बोलेंगे कि 10,000 जन्म तक हरे कृष्णा जप करते रहो, उसके बाद आपका देखेंगे। तो शायद हम भक्ति छोड़ के जाएंगे। पर ये सब उदाहरण आता है शास्त्र में, ये हमको बताने के लिए कि भक्ति में ये प्रतीक्षा, ये धैर्यता बहुत महत्वपूर्ण है। भागवतम के दूसरे स्कंद, तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी का उदाहरण है। ब्रह्मा जी जब वो गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से उनका उगम होता है, ब्रह्मा जी ढूंढ रहे हैं विष्णु कहाँ है, उनका स्त्रोत्र क्या क्या है। वो ब्रह्मा जी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और फाइनली उनको आवाज सुनाई देता है, तप। और ब्रह्मा जी हजारों हजारों साल तक तपस्या करते हैं और उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं। हमारा संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्मा जी हमारे जो संप्रदाय के पहले गुरु हैं, कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने के लिए उनको प्रतीक्षा करना पड़ा। ब्रह्मा जी के शिष्य होते हैं नारद मुनि। अब नारद मुनि का जीवन चरित्र सुनेंगे, भागवतम का पहला स्कंद। नारद मुनि उनके पिछले जिंदगी में एक दासी के पुत्र थे, और जब वो छोटे बालक थे उनको साधुओं का संग मिलता है। और नारद मुनि उत्तर की ओर निकलते हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं और ध्यान करते हैं। उनको कृष्ण का दर्शन होता है और थोड़े क्षण तक होके वो दर्शन चला जाता है। नारद मुनि फिर से प्रयास करते हैं वो दर्शन प्राप्त करने के लिए, वो दर्शन नहीं आता। भगवान का आवाज सुनाई देता है। भगवान बोलते हैं, फिर से ये दर्शन प्राप्त करने के लिए आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। जिंदगी भर भक्ति करो, बाद में दर्शन मिलेगा, अगले जन्म में आपको नारद नारद का शरीर मिलेगा। तो नारद मुनि भगवान का ये आदेश का पालन करते हुए पूरे जिंदगी भर भगवान का भक्ति करते हैं।
पूरी जिंदगी भर फिर से उनको भगवान का दर्शन नहीं होता, इज जस्ट प्रैक्टिसिंग भक्ति। और उनके मृत्यु के बाद उसी समय ब्रह्मा जी के दिन का अंत था, कल्प समाप्त होता है। नारद मुनि भगवान विष्णु के शरीर में चले जाते हैं, हजारों साल तक वहां पे है, हजारों युगों तक। और फाइनली अगले कल्प में उनको नारद का शरीर मिलता है, और वो नारद के शरीर में वो भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं वृंदावन में। ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है। भगवान कृष्ण के एक भक्त थे, उनके दोस्त थे जिनका नाम था लोटा बाबा। जब भगवान कृष्ण अक्रूर जी के साथ वृंदावन से मथुरा जाते हैं, तब ये जो लड़का था भगवान कृष्ण का मित्र लोटा, वो भी आता है भगवान कृष्ण के साथ। और भगवान कृष्ण को बोलता है आप मेरे घर आइए, मेरे आश्रम में प्रसाद लेके जाइए, क्योंकि इसका रूल था रोज भगवान कृष्ण को खिला के ही वो प्रसाद खाता था। तो भगवान कृष्ण को बोलते हैं मैं बहुत जल्दी जाके आऊंगा, आप प्रतीक्षा करना। तो वर्णन आता है उस दिन से अब तक 5,000 साल हो गए, लोटा बाबा अभी भी गोवर्धन में प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान कृष्ण के। तो ये सब उदाहरण है हमको ये बताने के लिए कि भगवान कृष्ण का कृपा डेफिनेटली आता है, पर प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। वसुदेव और देवकी वो कृष्ण को जन्म देते हैं, पर इतने आसानी से उनको कृष्ण मिलते नहीं है। पिछले जिंदगी में उन्होंने बहुत तपस्या किया था, हजारों साल तक। और ये जिंदगी में भी उनको इतना साल रुकना पड़ा कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए। उनके सामने उनके 6 पुत्रों का हत्या होता है, और फाइनली कृष्ण की प्राप्ति होती है। जब भगवान कृष्ण वृंदावन से निकलते हैं, व्रजवासियों को बोलते हैं मैं वापस आऊंगा। कृष्ण भगवान वापस आते ही नहीं वृंदावन। और व्रजवासी जो हैं श्रीमती राधा रानी इत्यादि कृष्ण के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे लिए गोपियां और श्रीमती राधा रानी सबसे ऊंचे उत्कृष्ट भक्त है। और राधा रानी अपने उदाहरण से सिखा रही है कि कैसे ये जो धैर्यता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, हम प्रभुपाद का जीवन चरित्र पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद को तुरंत सफलता मिलता है। प्रभुपाद ने पूरा संघर्ष किया, बहुत प्रतीक्षा किया। प्रभुपाद ने ये प्रचार कार्य जब वो गृहस्थ थे उस समय ही शुरू किया था। 40 साल तक प्रभुपाद प्रयास कर रहे हैं भारत में, कुछ भी सफलता नहीं मिलता, थोड़ा बहुत। फिर भी प्रभुपाद हारे नहीं, प्रतीक्षा करते गए। और ये प्रतीक्षा का जो फल है फाइनली इस्कॉन के रूप में आता है, और श्रील प्रभुपाद को बहुत सारा सफलता मिलता है। हम महाभारत में पांडवों का उदाहरण देखते हैं। कृष्ण के परम मित्र हैं, कृष्ण के भाई हैं, सब कुछ हैं कृष्ण के। फिर भी इनके जिंदगी में इतना सारा कष्ट होता है, 13 साल तक उनको वन में रुकना पड़ा, और फाइनली उनको राज्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसे शास्त्रों में अनगिनत उदाहरण है। रघुनाथ दास गोस्वामी जो इतने बार प्रयास करते हैं, विफल होते हैं, तो फाइनली एंड में उनको कृष्ण की प्राप्ति होती है। रुक्मिणी माता का उदाहरण, रुक्मिणी माता जब पत्र लिखती है भगवान कृष्ण को मुझे आपसे विवाह करना है, रुक्मिणी माता का वो डिटर्मिनेशन था। रुक्मिणी माता अपने पत्र में लिखती है कि भगवान कृष्ण मुझे जन्मों जन्मों तक भी प्रतीक्षा करना पड़े तो मैं प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूं, पर मैं विवाह करूंगी तो आपसे ही करूंगी। तो ये उदाहरण आता है जैसे एक चातक पक्षी, ये चातक पक्षी का खासियत है वो आसमान की ओर देखता रहता है, कब आसमान से बादल से पानी गिरेगा, और वो पानी के लिए वो प्रतीक्षा कर रहा है। किसी भी जगह से पानी नहीं पीता, सिर्फ वहीं पे बादल की ओर वो देखता रहता है। तो ऐसे हम सबकी जिंदगी में कृष्ण का कृपा आएगा, कृष्ण का आश्वासन है कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कृष्ण गीता में बहुत जगह पे बोलते हैं भगवान डेफिनेटली भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों को कृपा देते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। पर कृष्ण का जो कृपा है उनके टाइम टेबल के अनुसार आएगा। और भक्त मतलब कृष्ण के प्लान को स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसलिए महाप्रभु शिक्षाष्टकम के उनके अंतिम श्लोक में बताते हैं, हे भगवान कृष्ण आप मुझे तुरंत आलिंगन करो, या आप मुझे टुकरा दो, या बहुत देर के बाद आप मुझे कृपा दो, फिर भी मैं आपका प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो धैर्यता है ये भक्ति का लक्षण है, और हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये गुण अपनी जिंदगी में लाएं। आज के जो फास्ट वर्ल्ड के दुनिया में जहाँ पे हम ये अपेक्षा करते हैं कि सब कुछ जल्दी जल्दी मिलेगा, कृष्ण की भक्ति में भी हमको ये बहुत अपेक्षा होता है कि बहुत जल्दी कृपा मिलेगा। कृष्ण का कृपा तो डेफिनेटली आता है, पर उसके साथ साथ वी हैव टू हैव दिस क्वालिटी ऑफ पेशेंस। सो वी कैन ऑल मेडिटेट, हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम जैसे हमने इतने सारे भक्तों का उदाहरण सुना, हम भी अपने जिंदगी में ये गुण लाएं धैर्यता का, और
भगवान के शब्दों में, गुरु के शब्दों में, शिला प्रभुपाद के शब्दों में विश्वास के साथ हम भक्ति करते रहे। हरे कृष्ण।